अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखते हैं इसको। उसने कहा कि एक कंपाउंड है आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज के लिए यूज किया जाता है। आपका एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज के लिए यूज किया जाता है। उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसमें आपके पास इसकी परसेंटेज याद नहीं करनी, बस इसको ये याद कर लो, ये एमसीक्यूज है कि आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल कहाँ पे यूज किया जाता है। ये एज अ ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज यूज किया जाता है। इसमें उसने कहा इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक कार्बन होती है, एक ऑक्सीजन होती है, एक हाइड्रोजन होती है, जिनकी परसेंटेज ये है। कार्बन 38.7% है, हाइड्रोजन 9.7% है, ऑक्सीजन 51.6% है। इसका मोलर मास टोटल आपके पास है 62.1 ग्राम पर मोल। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट वाला स्टेप ये है कि उस कंपाउंड में मौजूद जो भी आपके पास एलिमेंट्स है ना, उसको एक जगह पे लिख लो। जैसे कितने एलिमेंट्स है? 3, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैंने 3 एक ही जगह पे लिख लिए। उसके बाद उन तीनों की परसेंटेज आप लिख लो। या तो वो देगा या आपने फाइंड करनी होगी। परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है? पिछले एमसीक्यूज में, पिछले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया इसको। पीछे क्वेश्चन देख लीजिएगा जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस थे। अच्छा, इस केस में उसने कार्बन की परसेंटेज 38.7 हमने लिख ली, हाइड्रोजन की 9.7 लिख ली, ऑक्सीजन की 51.6 लिख ली। अगला स्टेप होता है कि आपने इन एलिमेंट्स का ग्राम एटम या मोल निकालने होते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि उसके मास को उसके मोलर मास पे डिवाइड कर दो। जो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब है कि 100 में से वो चीज कितनी है। अब 38.7 का परसेंट का मतलब है कि 100 टोटल, अगर 100 है, परसेंट का मतलब होता है 100 में से आपके पास 38.7 ग्राम वो कार्बन मौजूद है। अगर 100 ग्राम टोटल सैंपल है, उसमें 38.7 ग्राम क्या चीज मौजूद है? कार्बन है, मतलब उसका मैस है। तो मैस परसेंटेज ही उसका क्या होती है? उसका मैस होती है। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस को उसके मोलर मैस पे डिवाइड कर दो। मैस उसका आपके पास गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में 38.7। मोलर मैस एक कार्बन का आपके पास होता है 12, इसको डिवाइड कर दिया, आपके पास मोल्स आ चुके हैं 3.225। वैसे ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो, इसकी परसेंटेज है 9.7, मतलब कि 9.7 ग्राम है। इसके मोलर मास पे डिवाइड करते जो कि 1.008। जब इसको डिवाइड किया तो हाइड्रोजन के मोल्स आ चुके हैं 9.62 मोल्स। वैसे ही ऑक्सीजन के मोल्स निकालते हैं, इसका मास आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है 51.6। डिवाइड कर दो, एक ऑक्सीजन को होता है 16, तो आपके पास मोल्स आ चुके हैं 3.225। ये मोल्स आ चुके हैं। तीसरा अगला स्टेप होता है कि इन तीनों मोल्स की एटॉमिक रेशियो निकालो। वो निकालने के लिए आप ये देखो कि इन तीनों एलिमेंट्स में से सबसे कम मोल्स किसके हैं। जब हम देखते हैं 3.225, 9.62, 3.225, मतलब कि सबसे कम मोल कौन से है? 3.225। अब इन तमाम मोल्स को उस कम वाले मोल पे डिवाइड कर दो। सबसे कम वाला मोल कौन सा था? 3.225। उसको लिखोगे नीचे आप तीनों के केसेस में, एंड 1 बाय 1 इन तमाम के जो मोल्स थे उसको डिवाइड करते। जो पहला मोल क्या था? 3.225, तो 3.225 को डिवाइड करते। जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल था वो क्या था? 3.225। एटॉमिक रेशियो आपके पास आ गए 1। वैसे ही इसके मोल्स कितने थे? 9.62, और सबसे कम मोल्स इन तीनों में से किसके थे? 3.225 थे। उससे डिवाइड कर दिया तो आपके पास एटॉमिक रेशियो आ जाती है 3। वैसे ही लास्ट वाले को हमने डिवाइड किया तो आ गई 1। अगला फॉर्मूला होता है, अब जो एटॉमिक रेशियो आई अगर तो ये होल नंबर में हो तो आपने सिंपली उसको एज इट इज लिख लो, वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है। तो कार्बन आपके पास कितनी तादाद में आ चुका है? 1, तो C1। हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 3, तो H3। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 1, तो O1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आता है वो आता है आपके पास CH3O। ये भी एमसीक्यू है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? CH3O। अच्छा, अब नेक्स्ट वो कहता है कि आपने क्या करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालो। वो भी तरीका हम अभी देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपने ये देखना होता है कि उसका मोलर मास कितना गिवन है। इस केस में उसने मोलर, ये हमेशा देगा। वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे जब भी, तो मोलर मास उसका वो देगा। उस कंपाउंड का जो टोटल मोलर मास है वो 62.1 ग्राम पर मोल है। ये क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। आपने क्या करना है, जो आपने इंपीरिकल फार्मूला निकाला है, लास्ट वाली स्लाइड में देखो जो हमने यहाँ पे निकाला था इंपीरिकल फार्मूला, वो था CH3O। आपने आप इसका निकालो इंपीरिकल फार्मूला मैथ। इंपीरिकल फार्मूला मैथ का मतलब होता है आपके पास कि आपने सिंपली क्या करना है,
जो आपके पास ये गिवन है ना CH3O, आपने सिंपल इसका मैथ निकालो। एक कार्बन का होता है 12 लिखा हुआ है, एक H का होता है 1, कितने H हैं आपके पास 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, एक ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल आपके पास आ जाता है 31। ये यहाँ पे निकाला, ये होता है इंपीरिकल फार्मूला मैथ। अब आपने जब मॉलिक्यूलर मैथ कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मैथ निकालने के लिए जो N को मल्टीप्लाई करना होता है इंपीरिकल फार्मूला मैथ के साथ, सही है। मॉलिक्यूलर मैथ निकालने के लिए आपने N को इंपीरिकल फार्मूला मैथ से मल्टीप्लाई कर दो। अब N क्या चीज है, N कोई भी आपके पास इंटीजर होता है, ये फार्मूला याद करना है आपने, N कोई भी आपके पास इंटीजर होता है। तो सिंपल मोलर मैथ लिखो या मॉलिक्यूलर मैथ को आप N को एक साइड पे लेके आ जाओ, इंपीरिकल फार्मूला मैथ यहां से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये मोलर मैथ कितना था, ये मॉलिक्यूलर मैथ कितना था, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ 62.1 था। इसको डिवाइड कर जो इंपीरिकल फार्मूला मैथ आपने निकाला है तो 62.1 को डिवाइड कर तो 31 पे, तो आपके पास N आ जाएगा 2। ये सिंपल इंटीजर है। इंटीजर का मतलब कैसा, ऐसा नंबर जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होगा होल नंबर, मतलब कि पॉइंट्स में नहीं आएगा आंसर। तो ये अब आपके पास आपने इसका मॉलिक्यूलर मैथ से एंड इंपीरिकल फार्मूला मैथ से आपने N निकाल लिया। अब हम चलते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं जी। तो सिंपल आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जो आपके पास N आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो इंपीरिकल फार्मूला के साथ, सही हो गया। तो N आपके पास 2 था, इंपीरिकल फार्मूला हम निकाल के आए थे CH3O, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इथाइलिन ग्लाइकोल का आपके पास आ जाता है C2H6O2, ये 2 जाके इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला है इथाइलिन ग्लाइकोल का CH3O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O2, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है, सही हो गया। तो ऐसे ही आप क्या करते हो, सबसे पहले इंपीरिकल फार्मूला निकालते हो, उसके बाद इंपीरिकल फार्मूला मैथ निकालते हो, फिर इन दोनों की फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वो मॉलिक्यूलर मैथ हमेशा देगा, तो उसकी मदद से आपने N निकाल लेना है। उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला लगा के मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेना है। ये था आपके पास मोस्ट सिंपल वे में समझाया गया क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।